अरे, इसको लेकर कहाँ आ रही हो? काम करने आई हो या इसे खिलाने? सुजाता ने पूनम की गोद में लड़की को देखकर वितृष्णा से कहा। क्या करते मेम साहब, आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है। पूनम ने सिर झुकाकर मिमियाते हुए कहा। ठीक है, ले तो आई हो, लेकिन इसे अंदर लेकर मत आना। बाहर बरामदे में बिठा दो। कहकर वह लूसी को गोद में लेकर बाल काटने लगी तथा पूनम जल्दी जल्दी काम निपटाने में लग गई। सुजाता मेमसाब कुतिया को गोद में बिठाकर बाल काटती है तो उसे बेहद गुस्सा आता है, क्योंकि कुतिया के बाल इधर उधर तितर जाने के कारण उसे झाड़ू पोछा लगाने में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। उसके गुस्से, उसकी परेशानी से किसी को क्या मतलब? उसे अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए काम करना ही है। यह तो कुत्ते के बाल ही है, लेकिन जब उसे मांस मच्छी वाली प्लेट साफ करनी पड़ती है तब भी वह उफ नहीं कर पाती। जब जिंदगी जीनी है तो हर बात सहने की आदत पड़ ही जाती है। वरना जब एक स्कूल के अध्यापक शशिकांत से उसका विवाह हुआ था, तब उसने सोचा भी नहीं था कि छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर उसे घर घर काम करना पड़ेगा। वक्त की मार से कौन बच पाया है? इंसान सोचता कुछ है तथा होता कुछ है। अभी वह और शशिकांत भविष्य के सपने बुन ही रहे थे कि एक छोटे से पल ने उनकी सारी खुशियां छीन ली थी। उस दिन वे खा पीकर आराम से बैठे टीवी देख रहे थे कि अचानक आए भूकंप में उनका सब कुछ तबाह हो गया। शशिकांत के ऊपर छत का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर गिरा था। वे तत्काल इस बेरहम दुनिया को छोड़कर चले गए तथा वह सारे दर्द, गम, मान अपमान सहने के लिए बची रह गई थी। इस भीषण भूकंप ने न केवल उनका वरन, उसके सास ससुर और माता पिताजी के घर भी तबाह कर दिए थे। उस समय जहां कुछ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं पीड़ित व्यक्तियों की सहायता में संलग्न थी, वही कुछ अराजक तत्व अपनी छोटी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। दर दर भिखारी बने लोगों को लूटने में उनको जरा भी दया या संकोच का अनुभव नहीं हो रहा था। इंसान के इस नए रूप को देखकर वह आश्चर्यचकित थी। पता नहीं, कभी कभी इंसान इंसान न रहकर हैवान क्यों बन जाता है। उस हादसे की खबर पाकर उसकी एकमात्र ननंद शिखा उसे अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। वह करती भी तो क्या करती, आखिर उसके साथ चली आई। सरकार से कुछ सहायता मिली थी, लेकिन वह कितने दिन चलती? पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। वह ग्रेजुएट थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट उस खंडहर का एक अंग बन गई थी। मार्कशीट और सर्टिफिकेट के बिना काम मिलना आसान नहीं था, किंतु प्रयास जारी था। वह जीवन की भयानक त्रासदी से उबरने का प्रयत्न कर रही थी कि एक दिन लगा कि उसकी कोख में कुछ हलचल हो रही है, कुछ ऐसा है जो उसे सुकून पहुंचा रहे हैं। शिका उसे डॉक्टर के पास ले गई। तब पता चला कि दूसरा महीना चल रहा है। शशिकांत और उसके प्रेम की निशानी उसकी कोख में पल रही। उस समय उसे महसूस हुआ था, किसी ने सच ही कहा है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब कोई ना कोई नया रास्ता निकल आता है जो इंसान को जीने की प्रेरणा देता है। शायद इसीलिए चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, जीवन बिना थके, बिना रुके चलता रहता है। इंसान की जीवी विषा कभी उसे मरने नहीं देती। यह नया प्राणी उसके थके रुके जीवन में संजीवनी बनकर आया था। वह जीवन को उसके सहारे नया आयाम देगी, उसकी उंगली पकड़कर जीवन के बाकी दिन काटेगी। उस कठिन समय में शिखा ने उसकी बेहद मदद की थी, जबकि उसकी भी माली हाथ विशेष अच्छी नहीं थी। जो दुख में काम आए वही सबसे अच्छा मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी है। ऐसी हालत में शिखा ने उसे कहीं भी काम करने से मना कर दिया था। बच्ची के 1 वर्ष का होने पर उसने स्वयं काम करने की इच्छा जाहिर की, तो इस बार शिखा मना नहीं कर पाई। एक दिन उसके नंदोई विशाल ने कहा कि उसके बड़े साहब को एक घर में काम करने वाली स्त्री चाहिए। वे 2 ही लोग हैं। खाना कपड़े के अलावा वेतन भी अच्छा देंगे तथा रहने के लिए भी एक कमरा देंगे।
उसने तुरंत ही बिना सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि उसे काम चाहिए था जिससे कि वह स्वयं अपना तथा अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके, आत्मनिर्भर बनकर आत्मसम्मान से जी सके। तब उसने सोचा था कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, परिश्रम और ईमानदारी ही प्रत्येक काम की सफलता का मूल मंत्र है। 3 वर्ष तक उसने वर्मा साहब के घर काम किया। उसकी व्यथा कथा सुनकर उन्हें उसके साथ हमदर्दी हो गई थी। उन्होंने उसके साथ नौकरी जैसा नहीं वरन घर के सदस्य जैसा ही व्यवहार किया था। उसने भी सदा मेहनत और ईमानदारी से काम करने की चेष्टा की। उसके नम्र स्वभाव तथा कार्य के प्रति समर्पण देखकर साहब ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उसके लिए ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत एक घर बुक कर लिया था। वेतन से उसके किस्तें भरने लगे। अपना घर होने के एहसास ने उसके तन मन में स्फूर्ति भर दी थी, किंतु उनके स्थानांतरण ने फिर काम की समस्या पैदा कर दी थी। वर्मा साहब ने जाने से पूर्व प्रयत्न करके उसे उसके घर का कब्जा दिलवा दिया था, जिसके कारण वह बेघर होने से बच गई थी। उसके साथ ही मेम साहब ने जाते जाते उसे अपनी भिन्न सुखी सुजाता के घर काम पर रखवा दिया था। वह उनकी सखी अवश्य थी, किंतु उनके स्वभाव के एकदम विपरीत थी। के काम पर आने में जरा सी भी देर होने पर वह उसे ऐसे डांटने लगती थी कि जैसे वह इंसान नहीं जानवर हो। पेट पालने के लिए एक आम आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यह इन बड़े लोगों को क्या पता। संतोष था तो बस इतना ही कि इस काम के लिए जाने के कारण वह एकाएक बेकार होने से बच गई थी, किंतु फिर भी मकान की किस्तें चुकाने तथा बढ़ती बच्ची के बढ़ते खर्च के लिए इस घर के अलावा 2 घर और काम करना पड़ रहा था। उसकी पड़ोसन आजीबाई उसकी व्यथा समझकर मिता को अपने पास रखने को तैयार हो गई। वह हमदर्द होने के साथ उसकी माँ तथा सास का भी कर्तव्य निभा रही थी। आज उनके अपने बहन की बेटी के विवाह में जाने के कारण उसे मिता को काम पर लेकर आना पड़ा। उसके साथ मिता को देखकर मेम साहब का चेहरा ऐसा तन गया कि जैसे उन्होंने किसी बच्चे को नहीं वरन खूंखार जानवर को देख लिया हो। अरे कहाँ मर गई? तुम लोग न स्वयं साफ रहते हो और न ही बच्चे को साफ रखते हो। नाक बह रही है, तुमने इसे नाक साफ करना भी नहीं सिखाया। अपने गंदे हाथ लगाकर इसने लूसी को गंदा कर दिया। अब मुझे उसे फिर से नहलाना पड़ेगा। नाक मुंह सिकोड़कर उसने लूसी को उठाते हुए कहा। मेम साहब की बड़बड़ाहट सुनकर अचानक उसने बिना सोचे समझे नन्ही मिता को ताड़ चाटे मार दिए। अप्रत्याशित मार से घबराकर वह मासूम रोने लगी। उसका रोना सुनकर उनका कलेजा फटने लगा। यह मार उसकी गलती का नतीजा है या उसकी अपनी बेबसी का? सोचकर उसे चुप कराने ही जा रही थी कि मेम साहब का क्रोध भरा स्वर फिर गूंजा। अब मार कर उसे मत रुलाओ। रुलाओगी फिर चुप कराने बैठ जाओगी। देर से आने के कारण सारा काम बाकी पड़ा है। हाथ भी ऐसे चलते हैं जैसे शरीर में जान ही ना हो। अब कल से इसे बरामदे से बाहर बिठाकर काम करना। कहता चुपचाप बैठी रहना, पर तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। रोती बच्ची को और डांट कर पूनम काम करने लग गई थी। दोबारा डांट खाकर सहमी मिता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी क्या गलती थी। वह तो कुत्ते के साथ खेल रही थी। काम करते हुए पूनम का मन मिता को बेवजह मारने के कारण रोने रोने को हो रहा था। उसे पता था कि इसमें मिता की कोई गलती नहीं है। लूसी ही चुपचाप बैठी मिता के पास चली गई थी तथा उसके साथ खेलने लगी थी। यदि मिता ने उसे छू दिया तो लूसी गंदी हो गया। कुत्ते की इन्हें इतनी परवाह है, लेकिन इंसानी जान की परवाह नहीं है। कुत्ते को तो ढेरों बिस्किट खिला देगी, किंतु घंटे भर से बैठी मिता को एक बिस्कुट पकड़ाना उन्हें अपनी तौहीन लगता है। न जाने कैसे है इन बड़े लोगों की मानसिकता। मन हुआ कि यहाँ काम करना छोड़ दे, लेकिन यदि यह काम करना छोड़ देगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? यह कम से कम
आवश्यकता पड़ने पर एडवांस तो दे देती है, अन्य से तो वह भी नहीं मिलता। सच, मजबूरी इंसान के आत्मसम्मान को खा जाती है। पूनम काम समाप्त कर घर आई। मिता कुछ मार कुछ बीमारी के कारण चुप हो गई थी। वह दुखी मन से घर का काम करने लग गई। जब दाल रोटी बनाकर मिता को खिलाने के लिए आई तो देखा वह सो गई है। उसके नन्हे नन्हे गालों पर अपनी उंगलियों के निशान देखकर उसे न जाने क्या हुआ कि वह उसे अपने सीने से लगाकर रो पड़ी। आज पहली बार उसका हाथ इतनी जोर से मिता पर उठा था। वह जानती थी कि मिता अब जागने पर भी खाना नहीं खाएगी। बेटी भूखी सो गई तो भला वह कैसे खा सकती थी। बना हुआ खाना ढक कर रख दिया तथा मिता के पास आकर लेट गई। उसे स्वयं पर ग्लानि हो आई थी। कैसी माँ है वह जो एक बच्ची का पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर पा रही है। ऐसे कैसे चलेगा जीवन। कैसे वह बेटी की सारी इच्छाओं को पूरा कर पाएगी। कैसे वह उसे पढ़ाएगी खिलाएगी। आज की घटना ने उसकी हिम्मत तोड़कर रख दी थी। आजीबाई के न रहने के कारण उसे मिता को साथ लेकर काम पर जाना ही था। वह बरामदे के बाहर बने आहते में उसे छोड़कर काम करने लगी। कुछ देर तो वह चुपचाप बैठी रही, किंतु फिर बरामदे में लगी ग्रिल को पकड़कर खड़ी हो गई तथा वही खड़े खड़े लूसी को खेलता देखने लगी। लूसी कभी उसके पास जाने की कोशिश करती तो मेम साहब की कर्कश आवाज उसे उसके पास जाने से रोक देती। एक दिन वह भगवान की मूर्ति के आगे सिर झुकाए बैठी थी कि मीता ने उससे मासूमियत से पूछा, माँ यह तया कर रही हो। बेटा मैं भगवान से मांग रही हूँ कि वह तुझे खूब पढ़ाए खिलाए खूब बड़ा आदमी बनाए। उसने नन्ही मीता की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा था। मेम साहब जैसा। आंखों में जिज्ञासा थी। पहले तो वह उसका प्रश्न सुनकर चौंक उठी थी, फिर संयम स्वर में बोली, तया से ऐसा कर सकते हैं। उसकी आवाज में आश्चर्य था। अवश्य कर सकते हैं, यदि सच्चे मन से उनकी पूजा की जाए। तब तो हमारे पास भी बहुत साले बिस्कुट होंगे, खाने का बहुत साला सामान होगा, हमारे साथ खेलने के लिए भी प्याली प्याली लूसी होगी। कहते कहते उसकी आंखों में भी अनजाने स्वप्न तीर आए थे। पूजा पाठ से उसका मन उसी क्षण उठ गया था जिस क्षण ने उससे शशिकांत को छीना था। किंतु मीता के उसकी कोख में आने के पश्चात एक बार फिर उसका संस्कारशील मन उसी ईश्वर की चरण में अनजाने झुकने लगा था। बार बार यही आवाज अंतर्मन से निकलती, हे ईश्वर, कम से कम एक बार मेरी बेटी पर किसी क्रूर ग्रह की छाया मत पड़ने देना। इस बच्ची को वह सब खुशियां देना जो मुझे नहीं मिल पाई। गरीबों का सहारा भगवान ही होता है। तभी एक अनजान आस में सारे मान अपमान यह सोचकर चुपचाप पीती रहती है कि एक दिन बुरे के दिन भी फिरते हैं। समय आने पर आजीबाई के पोते महेश की भागदौड़ के कारण मीता को शहर के नामी स्कूल में दाखिला मिल गया था। स्कूल के खर्चे पूरे हो सके इसीलिए उसने एक काम और पकड़ लिया था। पहले वह सोचती थी कि जब उसकी बेटी पढ़ने जाएगी तो वह स्वयं उसका होमवर्क करवाएगी, उसे अपने हाथों से तैयार कर स्कूल भेजेगी। किंतु ज्यादा पैसे कमाने की धुन में एक जगह खाना बनाने का काम भी स्वीकार कर लेने के कारण अब मीता के लिए उसके पास समय ही नहीं रह गया था। खाना बनाने के लिए उसे सुबह 7 बजे निकलना पड़ता था। मीता का टिफिन बनाकर वह आजीबाई को पकड़ा देती थी, वही उसे तैयार करके स्कूल भेजती थी तथा लौटने के पश्चात वही उसे खाना भी खिलाती थी। एक बार उसे परेशान देखकर वह बोली थी, बेटा सुख दुख तो मानव जीवन के हिस्से हैं। सुख के पल तो सभी हंसते हंसते काट लेते हैं, लेकिन दुख के पलों को जो इंसान हंसते हंसते जी लेता है वही जीवन रूपी संग्राम में विजयी होता है। अच्छे बुरे की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। अजीबाई
उसकी कुछ न होकर भी आज उसकी सब कुछ थी। यह भी सच है कि यदि उसे उसका साथ नहीं मिला होता तो वह भटक जाती। घर आकर वह इतना थक जाती थी कि खाना बनाने के अतिरिक्त वह और कुछ नहीं कर पाती थी। मीता का दिमाग अच्छा था तथा जहां उसे थोड़ी बहुत समस्या होती महेश हल कर देता था। पिछले 3 सालों से वह अपनी कक्षा में प्रथम आ रही थी, जिससे उसे बहुत खुशी होती थी। उसकी जिंदगी चाहे जैसे भी कटे, किंतु बेटी को वह सुनहरा भविष्य दे पाए, यही उसका एकमात्र स्वप्न था। मिता चौथी कक्षा में आ गई थी। स्कूल का वार्षिक समारोह था। मिता भी एक प्रोग्राम में भाग ले रही थी। मिता के विशेष आग्रह पर वह कार्यक्रम में गई। प्रोग्राम के पश्चात वह उसके पास अपनी एक मित्र के साथ आई। उसकी मित्र ने उसको देखकर मुंह बनाकर कहा, अच्छा, तो यह तुम्हारी मम्मी है? हाँ, कहते हुए उसके चेहरे पर खुशी झलक आई थी। हम तो सोचते थे कि तुम्हारी मम्मी ऑफिस में काम करती, किंतु यह तो हमारे पड़ोस वाले घर में खाना बनाने का काम करती है, कहकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। उसका वाक्य पूरा होने के साथ ही मिता का मुंह अपमान से लाल हो गया। वह कार्यक्रम अधूरा छोड़कर घर चली आई। घर आते ही मिता ने कहा, माँ, आप वहाँ काम करना छोड़ दीजिए। बेटा, यदि मैं काम छोड़ दूंगी तो तुझे पढ़ाऊंगी कैसे? उसने उसे समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा था। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, किंतु फिर भी आदमी की इज्जत उसके द्वार की जा रही है। यही सोचकर वह मिता के स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन आज उसका मन रखने के लिए वह स्कूल चली गई थी। ये वही हुआ जिसका कि उसे सदा संदेश आ रहा था। उस दिन के पश्चात मिता खोई खोई रहने लगी थी। चुप रहने के साथ साथ स्कूल जाने में भी आनाकानी करने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आजीबाई कहती, बेटी, तेरी मीता को न जाने क्या होता जा रहा है। कल कुछ पूछ रही थी, अम्मा, भगवान किसी को अमीर किसी को गरीब क्यों बनाता है? मेरी माँ को क्यों इतना ज्यादा काम करना पड़ता है? बेटी है तो वह छोटी सी किंतु बातें बड़ी बड़ी करने लगी है। मेरी बात मान, कुछ समय उसके साथ भी गुजारा कर। अन्य चाहे कितना भी कर ले, लेकिन जो छत्र छाया, सुख और संतोष बच्चे को माँ के आंचल में मिलती है, वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है। आजीबाई की बातों पर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि बड़े छोटे तथा अमीर गरीब की रेखा उसने स्वयं ही उसके मासूम मन में समय पर उठते अनगिनत प्रश्नों और इच्छाओं को पूरा न कर पाने की बेबसी में उसको समझाने के लिए अनजाने में खींच दी थी। वह वही छोटे छोटे प्रश्न बड़े प्रश्न बनकर उसको परेशान करने लगे हैं। वह हीन भावना की शिकार हो रही है। उसे ही उसके मन की इस हीन भावना से मुक्ति दिलानी है। अंतत वह उसका विशेष ध्यान रखने लगी थी। ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिताने का प्रयास करती, किंतु फिर भी सहज नहीं हो पा रही थी। पता नहीं उसके नन्हे मन में क्या चल रहा था, जिसे चाह कर भी वह समझ नहीं पा रही थी और ना ही निवारण कर पा रही थी। उसका फर्स्ट टर्म का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उसके कारण पूछने पर वह बोली, माँ, स्कूल में मन नहीं लगता, लोग चिढ़ाते हैं, आप काम करना छोड़ दो। बेटा, काम करना छोड़ दूंगी तो तुम्हारी फीस कैसे भरूंगी? लोगों की बातों पर ध्यान न देकर पढ़ाई में मन लगाओ। पढ़ लिख कर जब तुम बड़ी अफसर बनोगी तो जो लोग आज तुम्हें चिढ़ा रहे हैं वही तुम्हें सैल्यूट करेंगे। उसने उसे सैल्यूट मारते हुए उसका आत्मविश्वास बढ़ाने की चेष्टा करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी। वह समझ नहीं पाई थी कि वह उसकी एक्टिंग देखकर मुस्कुरा रही है या उसकी बातों में छिपे अर्थ को समझकर। उसका सामान्य व्यवहार देखकर वह भी सहज हो चली थी। उसे लगा कि उन पर छाए गहरे काले बादल छटने लगे हैं। एक दिन वह काम करके लौटी तो देखा वह भगवान के सामने बैठी है। उसको सरप्राइज देने के विचार से चुपके से उसके पास जाकर
उसकी आंख बंद करने ही वाली थी कि कुछ स्वर उसके कानों में पड़े। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे किसी अमीर के घर में ही पैदा करना, गरीब के घर में नहीं। बार बार दोहराते इन शब्दों के साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। शायद आज फिर किसी ने उसे मर्मात्मक पीड़ा पहुंचाई थी। उसका कथन उस पीड़ा का ही उम्र था, किंतु मीता के अंतर मन की आवाज सुनकर पूनम जड़ हो गई। एक अनकही पीड़ा से उसका शरीर सुन्न हो गया था। बेटी के एक ही वाक्य से उसका ममत्व कष्ट सहकर भी एकमात्र बेटी को सुनहरा भविष्य देने का स्वप्न, जो उसके जीवन की एकमात्र थाती थी, तिनके की तरह बिखरने लगा।